नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मानो या न मानो, लेकिन अधिकतर लोग तो मानते हैं कि धन देने वाले पेड़ और पौधे भी होते हैं। क्या कोई पौधे धन और समृद्धि दे सकते हैं? देश और दुनिया में इस तरह की धारणा प्रचलित है कि कुछ खास किस्म के पौधों का आपके घर के आसपास या घर के आंगन में होने से घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश सुगम हो जाता है। अब यह बात कितनी सही है या गलत, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसे कई पौधों के बारे में कहा गया है, यदि वे आपके घर में हैं तो चमत्कारिक रूप से धनवर्षा होने लगती है। उनमें से कुछ पौधे तो सच में ही बहुत ही दुर्लभ हैं। फिर भी आओ जानते हैं कि ऐसे पौधे कौन से हैं और वे कहाँ मिलेंगे। मनी प्लांट के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती जाती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया है तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा के देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले। यही नहीं, बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है। इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। केले का पेड़ काफी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला हर मौसम में सरलता से उपलब्ध होने वाला अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य व मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी है। पके केले के नियमित सेवन से शरीर पुष्ट होता है। यह कफ, रक्तपित्त, वात और प्रदर के उपद्रवों को नष्ट करता है। घर की चारदीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ है। इसे ईशान कोण में लगाना शुभ है, क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। नारियल का वृक्ष, हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। अनजाना भय, शनि, राहु या केतुजनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो, अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे घर के रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। जिसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहां सदैव बरकत बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस भूमि पर श्वेतार्क स्वतः उगा है, वहां गुप्त धन हो सकता है। यह भी कि जहां यह होता है, वहां के गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है।
श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा मिलना कठिन है, हालांकि नीले रंग का आसानी से मिल जाता है। इसके सफेद या नीले रंग के फूल होते हैं। अक्सर सुंदरता के लिए इसके पौधे को बगीचों में लगाया जाता है। इसमें बरसात के सीजन में फलियां और फूल लगते हैं। यह पौधा धनलक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। संस्कृत में इसे आस्फोता, विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, गिरिकर्णी, अश्वखुरा कहते हैं, जबकि हिंदी में कोयल और अपराजिता। बंगाली में भी अपराजिता, मराठी में गोकर्णी, काजली, काली, पगली सुपली आदि कहा जाता है। गुजराती में चोली गर्णी, काली गर्णी कहा जाता है। तेलुगु में नीलंगटुना दिटेन और अंग्रेजी में मेजरीन कहा जाता है। दोनों प्रकार की कोयल, अपराजिता, चरपरी, तीखी, बुद्धि बढ़ाने वाली, कंठ, गले को शुद्ध करने वाली, आंखों के लिए उपयोगी होती है। यह बुद्धि या दिमाग और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली है तथा सफेद दाग, कोढ़, मूत्र दोष, पेशाब की बीमारी, आम्लयुक्त दस्त, सूजन तथा जहर को दूर करने वाली है। लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का पौधा भी श्वेत अपराजिता के पौधे की तरह धनलक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है, लेकिन इसका मिलना भी दुर्लभ है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है, वहां धनवर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार से धन, दौलत आदि की कमी नहीं रहती है। दोनों ही पौधों के आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं। एक लक्ष्मणा बूटी नाम का पौधा भी होता है। देहात में इसे गूमा कहते हैं। वैद्य वर्ग इसे लक्ष्मण बूटी कहते हैं। श्वेत लक्ष्मण का पौधा ही तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। हार सिंगार। जो भी मनुष्य 2 या अधिक हार सिंगार, पारिजात के पौधों का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है, तो उसे 1 लक्ष तोला स्वर्णदान के जितना पुण्य प्राप्त होता है और उसे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। हरसिंगार के बांदे को पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। पारिजात के फूलों को हरसिंगार और शैफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जेस्मिन और उर्दू में गुलजाफरी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह वृक्ष जिसके भी घरांगन में होता है, वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास रहता है। रजनीगंधा। रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जून से सितंबर माह में फूल निकलते हैं। रजनीगंधा की 3 किस्में होती है। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी लंबी डंडियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण भी है। दोस्तों, यह जानकारी इंटरनेट से और पुराणों की मान्यताओं के अनुसार बताई गई है। कृपया अपने पंडित से सलाह लेकर सभी कार्य करें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।